अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि किस तरह से मुझे अल्लाह ने दुनिया के कामों से दीन की तरह करीब किया और दीन ने मुझे अल्लाह के करीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं पूरा डिटेलिंग में बात अपनी बहुत सारे वाक़यात मैंने पूरी डिटेलिंग में बताई है, लेकिन बहुत से जो नए नाज़रीन हैं मेरे, मैं उनको भी बता देती हूँ जिनसे कि उनको भी समझने में आसानी हो जाए कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। कि मैं दुनिया के काम, यानी कि मैं इतना मशरूफ़ थी अपने कामों में, बुटीक का काम, एसेसरीज़ और ऑनलाइन ड्रेसेस, उन सब कामों में इतना मशरूफ़ थी, ना दिन-रात वक़्त का मुझे होश ही नहीं रहता था। मेरा बेटा था, ना मैं उसे वक़्त दे पाती थी, ना वक़्त नहीं दे पाती थी। एक दिन वो मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैं मार्केट के लिए निकल रही थी और वो मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैंने उसे समझाया, ख़ैर उसे उस वक़्त समझ आ गई, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं मुसलसल रास्ते भर अल्लाह से सवाल कर रही हूँ और मेरी आँखों में आँसू हैं। मैं अल्लाह से सवाल कर रही हूँ। अल्लाह हर चीज़ का अपने मकसद बनाया, हर चीज़ का, हर बेजान चीज़ का भी मकसद बनाया। या अल्लाह आपने मुझे इतनी अच्छी मखलूक बनाई, मुझे इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाई, यानी कि हर हर चीज़, हर जानदार चीज़ से, चरिंद परिंद जानवर, मछलियाँ, हर चीज़ से अफ़ज़ल ज़ात बनाई है मुझे। तो या अल्लाह मेरा क्या कोई मकसद नहीं है? जो मैं काम कर रही हूँ, दुनिया के जो काम कर रही हूँ, अ, मुझे इसमें सुकून नहीं है, मुझे खुशी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा मकसद होगा। या अल्लाह जिस मकसद के लिए आपने मुझे पैदा किया उस मकसद पर मुझे लगा दे। उस वक़्त अल्लाह ने मुझे सही दुआ करने की तौफ़ीक अता की। अच्छा उस वक़्त मैं खुद से भी एक सवाल कर रही हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ, मैं इतना उसमें बिज़ी हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत अपने अल्लाह के रास्ते में करूँ तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। उस वक़्त मैंने खुद से भी सवाल किया। तो मुसलसल मैं अल्लाह से सवाल कर रही हूँ और दुआएँ कर रही हूँ। तो उसके दूसरे दिन सना खान की जो चेंज होती हुई लाइफ में इनका जो फर्स्ट वीडियो उन्होंने जो किया, मेरे बहन ने के ज़रिए मैंने उस वीडियो को देखा और फिर सना खान के ज़रिए अल्लाह ने मुझे हिजाब की नियत कराई। अल्लाह ने सना खान को मेरे नफ़ा के लिए पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब मैंने हिजाब करना शुरू किया है तो कहते नहीं है, और मुझे हर वो चीज़ पसंद थी, मेकअप करना बहुत पसंद था, फैशन डिज़ाइनिंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद था, हर वो चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। ये तो और मेरा काम भी था फैशन डिज़ाइनिंग का। तो जब आप एकदम से दुनिया से निकल कर आप दीन की तरफ आते हैं, तो लोगों को हज़म नहीं होता है वो चीज़। लोगों ने मेरा मज़ाक भी उड़ाया, लोगों ने मेरे मुँह पर भी कहा कि ये सब क्या है? अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, वो तो दिल में ये मतलब इस तरह से दिखावा करके क्या आप साबित करना चाहते हैं? इसे उतार दें। यकीन मानिए, अगर मैंने अल्लाह से ये वादा करके नियत करके ना हिजाब किया होता कि या अल्लाह मेरा खुला हुआ सर कोई भी गैर मर्द नहीं देखेगा, तो मेरा जमना इतना आसान ना होता। मैंने नियत किया तो अल्लाह ने मेरे लिए आसान कर दिया। लोग कहते थे, मैं सुनती थी। और देखिए, लोगों का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि लोगों ने दीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लिया है, अपनी आसानी के मुताबिक बना लिया है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है ना, तो चलो जी ऐसी जगह दुआएँ कर लें जहाँ पर आसानी हो जाए, हमारी दुआएँ कबूल हो जाएँ। अब आज बालों में ऑयल लगा है, तो चलो जी हिजाब करके महफ़िल में चले जाते हैं। अब कल जो है बालों में स्ट्रेटनिंग है और कलर किए हुए हैं बाल, तो चलो जी आज बालों को खोल लेते हैं। इस तरह से दीन को अपनी आसानी के मुताबिक इस्तेमाल करना। तो लोग इस तरह से जब काम करते हैं ना, तो जो पाबंद होते हैं हिजाब करने वाले लोग, उनका भी मज़ाक उड़ा रहे होते हैं कि आज ये हिजाब करें, कल ये भी बालों को खोलकर महफ़िलों में टहल रही होंगी। तो तो फिर मुझे अल्लाह ने हकीकत भी मतलब दिखाई। जब मैं उस चीज़ पर जमी रही, हिजाब को मैंने नहीं उतारा, चाहे गर्मी हो, जैसा भी हो, मैं हिजाब को किए रहती। और मुझे अल्लाह ने दिखाया भी इंसान की हकीकत कि मेरे ही फैमिली का मेंबर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि महफ़िल में बैठी हैं और मैं उनके करीब बैठी हूँ। हैरत की बात ये है कि मैं उनके करीब बैठी हूँ और वो बातें मतलब लोगों से कर रही हैं और कह रही हैं कि
अच्छा तुमने वो उसको देखा था महफिल में, वो किस तरह से कपड़े पैजामा ऊंचे, गला इतना बड़ा, बेशर्मी की हद हो गई है। लोगों की नजर पड़ रही होगी, मर्दों की नजर पड़ रही, किस तरह से बेहयाई के कपड़े वो पहने हुए थी। सडनली उनका टॉपिक चेंज हुआ और हिजाब पर वो बात करने लगी कि अच्छा तुमने उसको हिजाब करे हुए देखा था? अल्लाह, इतनी गर्मी में किस तरह से लोग हिजाब कर लेते हैं और इतनी और इतना कवर करे हुए अपने आप को। अब मैं हैरान बिल्कुल कि ये क्या, मतलब कि अल्लाह किस तरह से मुझे खोल कर दिखा रहा है इंसान की हकीकत, कि इंसान एक जो कवर करे हुए है अपने आप को पूरा, उसका भी लोग उसकी भी बातें बना रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं, और जो खुले हुए कपड़े पहने हैं उसको भी कह रहे हैं लोग। तो लोगों का काम है कहना। अल्लाह और अल्लाह शैतान जो है उनके ज़रिए बहकाता हमें, वसवसे डालता हमारे अंदर। और अल्लाह ने मुझे खोल कर दिखाया कि इंसान की क्या हकीकत है। हर चीज़ पर इंसान कहेगा, लेकिन सही गलत का फैसला हमें खुद करना है। कि एक इंसान उसके ऊपर भी बातें कर रहा है जो खुले कपड़े पहने हैं, और उसके ऊपर भी जो हिजाब करे हुए है, पूरा अपने आप को कवर किए है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा। जब तुम दीन में आते हो तो आज़माऊँगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कुरान में कि तुम सब एक-दूसरे के लिए आज़माइश हो। अल्लाह देखना चाहता है अगर जो चीज़ तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारे दिल में कितनी मोहब्बत है, तब तक तुम उस चीज़ पर टिके रहते हो। अल्लाह आज़माता है। शैतान को अल्लाह छूट दे देता है, वसवसे डालने के लिए, लोगों के ज़रिए आपको आपको कि आप किस तरह से उस चीज़ पर कितनी आपके दिल में मोहब्बत है। तो अल्लाह ने उस वक़्त मुझे हकीकत नज़र आ गई इंसान की, कि फिर मेरे दिल में था कि ये चीज़ें तो इंसान किसी चीज़ पर राज़ी नहीं रह सकता है। मुझे समझ आ गई कि इंसान किसी भी आप कुछ भी कर लें, इंसान को राज़ी नहीं कर सकते। सिर्फ़ एक अल्लाह को राज़ी कर लें, इंशाअल्लाह सब आसानी होगी, दुनिया की भी और आख़िरत की भी इंशाअल्लाह। तो फिर वो हिजाब करा, और फिर बस कुछ ही दिन गुज़रे थे कि मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें ऑनलाइन कुरान का तर्जुमा, तफ़सीर, ये सारा कुछ उसमें मतलब बता रहे थे। अब मेरे पास दिन में तो वक़्त ही नहीं होता था कि जो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ। मैं उस क्लास को डाउनलोड करके मैं रात में तहज्जुद में जब मैं उठती थी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के, और फिर उसके बाद मैं उसको जो डाउनलोड किया होता था उसको मैं कुरान को रख कर मैं सीखती, मैं पढ़ती। मेरा कोई उस्ताद नहीं कि मैं किसी से सवाल करूँ और मुझे जवाब मिल जाए। उस वक़्त अल्लाह मेरा उस्ताद बन गया। मैं कोई भी सवाल करूँ, अल्लाह मुझे वाज़ेह तौर पर उसका जवाब दे। हर चीज़ मेरे सामने खुल कर आ गई, हर चीज़, सारा कुछ। और फिर धीरे-धीरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तबलीग का काम किया, लोगों को कभी मैं अपने घर इनवाइट करती लोगों को, कभी मैं उनके घर जाकर तबलीग का काम करती, और मुझे इतना सुकून मिलता। 4 लोग अगर भी बैठे हुए हैं तो लगता है कि ये दुनिया की बातें होंगी, चलो जी चलो दीन की बातें करते हैं। बस 4 लोगों में मुझे इतनी आदत हो गई कि बिना ज़िक्र के मुझे लगता है कि जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है। फिर अल्लाह ने मुझे आज़माया भी। अल्लाह कहता है, अब दीन पे आप आए हो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए दुनिया आसान हो जाए। बस आप दीन में आए और आपके लिए सारी आसानियाँ हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हर कोई इस रास्ते में चल पड़े। लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि अल्लाह कहता है कि जब बंदा कहता है कि या अल्लाह मैं तेरा ताबेदार, तो अल्लाह अल्लाह हर चीज़ से अल्लाह कहता है तुम ये कहकर छूट नहीं जाओगे। तुम्हें मैं आज़माऊँगा और ज़रूर आज़माऊँगा, हर उस चीज़ से आज़माऊँगा जो तुम्हारे दिल में जिसकी मोहब्बत है, तुम्हारे रिज़्क से तुम्हें आज़माऊँगा, तुम्हारे जिस्म से आज़माऊँगा, और तुम्हारी औलाद से तुम्हें आज़माऊँगा। हर उस चीज़ से आज़माऊँगा जिसकी तुम्हारे दिल में मोहब्बत है। और अल्लाह ने मुझे आज़माया भी। जो कुरान में अल्लाह ने जैसे जो वादे किए हैं वो सारी चीज़ें मुझे वाज़ेह तौर पर मेरी ज़िंदगी में हो रही है, वो सारा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। सब कुछ आज़माइश होने पर भी मुझे अल्लाह पर इतना यकीन, और मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रही हूँ, आज़माइश है मुझ पर
کہ اتنا کہ اللہ نے جو کچھ بھی فرمایا، اور جیسے کہ آپ جب میں نے دعا کیا، اللہ کہتے نہیں جب آپ ایک قدم بڑھتے ہیں تو اللہ 10 قدم بڑھ کر آتا ہے، تو وہ سارا کچھ میں ایک اسٹیپ میں نے بس دعا کی، اللہ نے مجھے اتنی جلدی میں نے حجاب کیا، اور پھر حجاب کے بعد میں نے قرآن ترجمہ اور تفسیر سیکھنا شروع کرا الحمدللہ۔ وہ سارا کچھ آپ جب چلنا شروع کرتے تو اللہ آپ کو دوڑ کر تھام لیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ سارا کچھ بس آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ آپ خواہشوں کے سمندر سے نکل آئیں گی۔ جو دنیا کی خواہشیں ہیں پھر آپ کے اندر اتنی بس یہ ہوگا کہ بس ضرورتیں پوری ہو جائیں، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، بس اتنی آپ کی خواہش رہ جاتی ہے۔ باقی جو دنیا کی اتنی تمام کی انسان اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے، وہ ساری خواہشیں آپ کی وہاں پر جب آپ اللہ کے راستے میں ہوتے وہ آپ کے اندر سے وہ خواہشیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے آپ کے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ جس طرح کی بھی آزمائش میں ہیں، جس طرح کی بھی آزمائش میں ہے، اللہ آپ کو صبر دیتا ہے، اس میں آپ کا اس میں چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے اگر میں اللہ کے راستے میں نہ ہوتی اور مجھ پر یہ آزمائش ہوتی تو مجھے کبھی بھی صبر نہ آتا، میں دنیا سے گلے کر رہی ہوتی، لیکن اللہ نے پہلے مجھے دین کے قریب کیا، اور پھر مجھ پر وہ جو بھی آزمائشیں آئیں پھر آئیں تو مجھ پر اس آزمائشوں پر الحمدللہ مجھے صبر بھی ہوا۔ انشاءاللہ وہ جو آزمائشیں ہیں کہ کس طرح سے ہوئی، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جس سے کہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں۔ مقصد میرا یہی ہے کہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں کہ اللہ کس طرح سے اپنے بندے کو تھام لیتا ہے۔ اچھا، میری ایک ویڈیو پر ایک بندے نے یہ کمنٹس کیا کہ دین کی کچھ ایسی مطلب اور مذہب سے کچھ الگ باتیں بتائیں تو میں دین کے بارے میں سوچوں گا، مطلب کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ اچھی باتیں تو ہر مذہب میں ہیں، آپ کچھ الگ بتائیں تو میں دین کے بارے میں سوچوں گا۔ تو میں یہ اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں الحمدللہ، کہ جس کی حسرت انبیاء، اولیاء، صدیقین، صادقین کیا کرتے تھے کہ کاش کہ ہم محمد کی امت میں سے ہوتے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے اس امت میں پیدا کر دیا الحمدللہ۔ تو یہی ہمیں ہر مذہب سے الگ کرتا ہے، ہر دور سے ہمیں الگ کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کہ امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آئی ہو، اور اللہ آپ کو ہدایت دے، اور آپ کے دل میں اللہ دین کی محبت پیدا کر دے۔ تو رکھیں اپنے آس پاس لوگوں کا خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔